राफेल और एमका के लिए अब विंगमैन बनकर आसमान में तबाही मचाएगा। भारत का ये नया बाहुबली, फेल हो जाएंगे चीन पाक के रडार। 11 हार्ड पॉइंट्स और 6.5 टन हथियारों के जखीरे के साथ 2026 में उड़ान भरेगा देसी फाइटर। दुश्मनों की वायुसेना में मची खलबली। मिराज और जगुआर की जगह लेने आ रहा है वो सुपर फाइटर जिसके इंजन की दहाड़ से ही थर्रा उठेगा। हिमालय का कोना कोना JF-17 ब्लॉक 3 की उड़ेंगी धज्जियां। उत्तम रडार और एस्ट्रा मिसाइलों के साथ भारत ने तैयार किया अब तक का सबसे घातक किलर स्क्वाड्रन। 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट और 4.5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी। भारत की एयर पावर को देखकर दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों ने दांतों तले उंगलियां दबाई। जब हम आसमान में भारत की बादशाहत की बात करते हैं तो सबकी जुबान पर राफेल का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राफेल जैसे महंगे और घातक शिकारी को भी एक ऐसे साथी की जरूरत है जो उसकी ढाल बनकर चले? भारतीय वायुसेना के हेडक्वार्टर में एक ऐसी खिचड़ी पक चुकी है जिसका स्वाद हमारे पड़ोसियों को बहुत कड़वा लगने वाला है। ये 2026 की वो सुबह है जिसका इंतजार हर भारतीय को था। एक ऐसा फैसला लिया गया है जो न सिर्फ भारतीय वायुसेना का स्ट्रक्चर बदल देगा बल्कि भविष्य की जंगों में जीत की गारंटी बनेगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विंगमैन की, एक ऐसे लड़ाकू साथी की जिसे अब राफेल और आने वाले 5वीं पीढ़ी के एमका फाइटर जेट्स का बैकबोन घोषित कर दिया गया है। ये कोई विदेशी सौदा नहीं है और न ही हम किसी सुपर पावर के सामने झोली फैला रहे हैं। ये भारत की अपनी मिट्टी, अपनी लैब और अपने वैज्ञानिकों के दिमाग की उपज है। एक ऐसा फाइटर जेट जो चुपचाप तैयार हुआ, लेकिन अब जब ये रनवे पर उतरने को तैयार है तो इसकी चर्चा पेंटागन से लेकर बीजिंग तक हो रही है। सोचिए, एक तरफ राफेल आगे चल रहा हो और उसके पीछे हथियारों से लदा एक ऐसा देसी फाइटर हो जो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर दे, तो मंजर क्या होगा? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है ये नया विंगमैन, क्यों इसे राफेल का सबसे भरोसेमंद साथी माना जा रहा है और कैसे ये अकेला जेट पाकिस्तान के पूरे JF-17 बेड़े को नाश्ते में खा सकता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये उड़ान बहुत ऊंची होने वाली है। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्लाइमेक्स में एक ऐसा सरप्राइज है जो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और मिलते हैं उस योद्धा से जिसने भारतीय वायुसेना के भविष्य का नक्शा बदल दिया है। ये है भारत का अपना तेजस मार्क 2। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लेकिन रुकिए, इसे पुराने तेजस से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये वो तेजस नहीं है जिसे आप जानते हैं। ये उसका बड़ा, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा खूंखार भाई है। IDRW की ताजा रिपोर्ट्स और वायुसेना के टॉप कमांडरों की माने तो तेजस मार्क 2 को अब केवल मिराज 2000 या जगुआर के रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे राफेल और एमका के की विंगमैन के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये विंगमैन का फंडा क्या है? देखिए, राफेल एक बहुत ही बेहतरीन लेकिन बेहद महंगा जहाज है। हम सैकड़ों राफेल नहीं खरीद सकते। और एमका जो हमारा स्टील्थ फाइटर होगा वो दुश्मन की नजरों से बचकर छिपकर वार करने के लिए बना है। उसे भारी भरकम मिसाइलों से लादकर हम उसकी स्टील्थ छिपने की क्षमता को बर्बाद नहीं कर सकते। यहीं पर एंट्री होती है हमारे तेजस मार्क 2 की। रणनीति बिल्कुल साफ और सड़क छाप भाषा में कहें तो गैंगस्टर वाली है। सबसे आगे चलेंगे स्टील्थ फाइटर एमका और राफेल जो दुश्मन के दरवाजे, रडार और एयर डिफेंस को तोड़ेंगे, और उनके ठीक पीछे विंगमैन बनकर चलेगा तेजस मार्क 2 जो अपने 11 हार्ड पॉइंट्स पर टनों मिसाइलें लाद कर ले जाएगा। जैसे ही राफेल या एमका टारगेट को लॉक करेंगे, पीछे से तेजस मार्क 2 अपनी मिसाइलों की बारिश कर देगा। इसे मिलिट्री भाषा में मिसाइल ट्रक या आर्सेनल प्लेन की भूमिका भी कह सकते हैं। ये एक हाई-लो मिक्स स्ट्रेटेजी है। हाई यानी महंगा और एडवांस राफेल एमका, और लो यानी थोड़ा सस्ता लेकिन काम में एकदम ढाकड़। 70 से 80 मिलियन डॉलर की कीमत वाला ये जेट 200 मिलियन वाले राफेल का काम आसान करेगा। ये जोड़ी बिल्कुल वैसी होगी जैसे शोले में जय और वीरू की थी। एक दिमाग वाला, दूसरा पावर वाला। चीन अपनी संख्या के दम पर दादागिरी दिखाता है। उसके पास J-10 और J-20 की फौज है। उस क्वांटिटी, संख्या का जवाब भारत तेजस मार्क 2 की मास प्रोडक्शन से देगा। प्लान ये है कि इसके कम से कम 10 स्क्वाड्रन बनाए जाएं, यानी करीब 180 से 200 जेट्स। जब इतने जहाज आसमान में होंगे तो दुश्मन के रडार कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस किस को ट्रैक करें। ये वो चक्रव्यूह है जिसमें फंस कर चीन का ड्रैगन भी दम तोड़ देगा। अब जरा इस मशीन के कलेजे में झांक कर देखते हैं कि आखिर इसमें दम कितना है। तेजस मार्क 2 के दिल में धड़क रहा है अमेरिका का मशहूर GEF-41
4iNS6 इंजन। ये वही इंजन है जो अमेरिकी नेवी के सुपर हॉर्नेट को उड़ाता है। 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट। अगर इसकी तुलना हम पाकिस्तान के लाडले JF-17 ब्लॉक 3 से करें तो मामला वहीं गेम ओवर हो जाता है। JF-17 का इंजन मुश्किल से 83 से 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है और वो भी रूसी RD-93 इंजन है जो अपने काले धुएं और मेंटेनेंस की समस्याओं के लिए बदनाम है। कहां 98 किलो न्यूटन का साफ सुथरा पावर हाउस और कहां वो पुराना धुआं छोड़ने वाला इंजन। तेजस मार्क 2 इस एक्स्ट्रा पावर की बदौलत ज्यादा हथियार ले जा सकता है, ज्यादा तेजी से ऊपर चढ़ सकता है और डॉग फाइट में दुश्मन की गर्दन दबोच सकता है। और हाँ, ये जेट कनार्ड्स के साथ आता है, यानी कॉकपिट के पास लगे वो छोटे पंख जो इसे हवा में कलाबाजियां खाने और पलक झपकते ही मुड़ने की अद्भुत क्षमता देते हैं। राफेल में भी यही कनार्ड्स हैं और अब हमारे तेजस मार्क 2 में भी। लेकिन असली जादू तो इसकी आंखों में है। हम बात कर रहे हैं रडार की। तेजस मार्क 2 में लगा है भारत का अपना बनाया हुआ उत्तम AESA रडार का मार्क 2 वर्जन। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास है। भाई, ये गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर बना है। आसान भाषा में समझें तो ये रडार कम बिजली खाता है, लेकिन इसकी देखने की शक्ति कई गुना ज्यादा है। ये एक साथ हवा में, जमीन पर और समुद्र में दर्जनों टारगेट्स को देख सकता है, ट्रैक कर सकता है और उन पर मिसाइल लॉक कर सकता है। रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा करती हैं कि डिटेक्शन रेंज के मामले में हमारा देसी उत्तम राफेल के RBE-2 रडार को भी टक्कर देता है। पाकिस्तान का JF-17 जिस चीनी KLJ-7A रडार पर इतना इतराता है, वो गैलियम आर्सेनाइड की पुरानी तकनीक पर आधारित है। यानी जब तक पाकिस्तानी पायलट हमारे तेजस को अपने रडार पर देखेगा, तब तक तेजस मार्क 2 उसे लॉक करके अपनी मिसाइल फायर कर चुका होगा। इसे कहते हैं नजर हटी, दुर्घटना घटी। साथ ही इसमें लगा है एक बहुत ही खतरनाक एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट UEWS। ये सिस्टम दुश्मन के रडार को जाम कर देता है, उनकी मिसाइलों को रास्ता भटका देता है। मतलब तेजस मार्क 2 हवा में एक ऐसा भूत बन जाता है जिसे छूना तो दूर, देखना भी मुश्किल है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस जेट को असली विलेन बनाता है, इसके हथियार। तेजस मार्क 2 को अगर हम उड़ता हुआ शस्त्रागार कहें तो गलत नहीं होगा। 6.5 टन यानी 6500 किलोग्राम के हथियार। जरा सोचिए, एक सिंगल इंजन फाइटर जेट और इतना वजन उठाने की क्षमता। इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी वो जगहें जहां मिसाइलें और बम टांगे जाते हैं। तेजस मार्क 1 में ये कम थे, लेकिन मार्क 2 को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि ये लंबी दूरी की तबाही मचा सके। इस पर जो सबसे घातक हथियार लगने वाला है वो है भारत की अपनी एस्ट्रा मिसाइल फैमिली। एस्ट्रा मार्क 1 तो पहले से ही है, लेकिन मार्क 2 और मार्क 3 के आने से ये जेट 160 से 350 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी मार गिराएगा। बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में ये क्षमता होना मतलब जीत पक्की। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि मौत किस दिशा से आई। लेकिन बात सिर्फ हवा में लड़ाई की नहीं है। तेजस मार्क 2 जमीन पर भी उतनी ही तबाही मचा सकता है। इस पर ब्रह्मोस NG मिसाइल लगने वाली है। ब्रह्मोस का नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान के जनरलों का BP बढ़ जाता है। ब्रह्मोस NG जो हल्की और छोटी है, उसे तेजस मार्क 2 आसानी से कैरी कर सकता है। इसके अलावा इसमें फ्रांस की स्कैल्प मिसाइलें और भारत की रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइलें भी लग सकती हैं। रुद्रम वो मिसाइल है जो दुश्मन के रडार के सिग्नल को सूंघते हुए सीधे रडार स्टेशन पर जाकर फटती है। यानी दुश्मन अगर अपना रडार ऑन करेगा तो मरेगा और ऑफ रखेगा तो अंधा होकर मरेगा। चित भी हमारी, पट भी हमारी। इसके अलावा लेजर गाइडेड बम, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और क्लस्टर बमों का ऑप्शन तो है ही। ये फाइटर जेट पूरी तरह से ओमनी रोल है। चाहे बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करनी हो, दुश्मन के बंकर उड़ाने हो या समंदर में जहाजों का शिकार करना हो, तेजस मार्क 2 हर रोल में फिट बैठता है। राफेल के साथ मिलकर जब ये हथियारों का पैकेज आसमान में पहुंचेगा तो सामने वाले की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बातें तो बहुत हो गई, ये हकीकत में कब दिखेगा? तो सुनिए, हम 2026 में खड़े हैं और खबरें बिल्कुल गर्म हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में जो हलचल है वो बता रही है कि अच्छे दिन आ चुके हैं। 2025 के अंत में, यानी अभी कुछ ही महीने पहले, तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप का स्ट्रक्चरल काम लगभग पूरा हो चुका था और इसका रोल आउट प्रोसेस शुरू हो चुका है। रोल आउट का मतलब है कि जहाज फैक्ट्री के अंदर बनकर तैयार है और अब वो पहली बार दुनिया के सामने लाया जा रहा है। इंजन फिटमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन और छोटे मोटे टेस्ट निपटाए जा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हम इसकी पहली उड़ान यानी फर्स्ट फ्लाइट से बस कुछ ही कदम दूर हैं।
2026 की पहली तिमाही या ज्यादा से ज्यादा दूसरी तिमाही अप्रैल जून तक ये पक्षी आसमान का सीना चीरते हुए अपनी पहली गर्जना करेगा। ये देरी जो हुई उसके पीछे भी एक वजह थी। हमारे वैज्ञानिकों ने डिजाइन में कुछ ऐसे बदलाव किए जिससे ये जेट और भी ज्यादा स्टेबल और पावरफुल बन गया। अब कोई जुगाड़ नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास फिनिशिंग दी जा रही है। ग्राउंड टेस्ट शुरू हो चुके हैं, इंजन को फुल पावर पर रन करना, रनवे पर टैक्सी ट्रायल्स करना, ये सब इस वक्त बेंगलोर में चल रहा है। 2026 का साल भारतीय एविएशन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है। एक बार जब ये हवा में पहुंच गया तो उसके बाद इसके प्रोडक्शन की रफ्तार पकड़ने में देर नहीं लगेगी। HAL ने पहले ही प्राइवेट कंपनियों के साथ हाथ मिला लिया है ताकि प्रोडक्शन रेट को बढ़ाया जा सके। लक्ष्य है साल में 24 से ज्यादा जेट्स बनाना, यानी हर महीने 2 नए तेजस मार्क 2 वायुसेना को मिले। ये स्पीड ही वो चीज है जो हमें चीन के मुकाबले में खड़ा रखेगी। 2028 से 29 तक इसके वायुसेना में शामिल होने की पूरी उम्मीद है और 2030 आते आते ये पूरी तरह से ऑपरेशनल होकर पाकिस्तान सीमा पर तैनात हो जाएगा।